साथियों, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर अच्छे से टॉपिक दिखाई दे रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के अनुसार। फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन की बात कर रहे फॉर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीएचएससी के विद्यार्थियों के लिए। तो आपने जो व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम को चुना है वोकेशनल कोर्स के रूप में, यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में, उसके आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप अच्छे से जानते होंगे, आपने सिलेबस देखा होगा, तो उसमें टोटल 3 यूनिट हैं। हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें, उन प्रश्नों की बात करें। उससे पहले मैं आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ कि इस पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास का सिलेबस क्या है। पहले उस सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे सिलेबस से निकल कर फिर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो हम चलते हैं पहले सिलेबस की तरफ। पहले सिलेबस को हम देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या दे रखा है इसने। तो हम आ रहे सिलेबस की तरफ आगे देखिएगा। अब जब हम सिलेबस में आ रहे हैं तो टोटल यहाँ पर आपको 3 यूनिट दिखाई देगी। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम पर्सनल डेवलपमेंट का क्या क्या पाठ्यक्रम दिया हुआ है। पहली यूनिट है व्यक्तित्व सफलता एवं विफलताओं का सामना करने वाले व्यक्तित्व की अवधारणा। सफलता क्या है, सफलता प्राप्त करने में बाधाएं, सफलता के लिए उत्तरदायित्व कारक, प्रभावी आदतों का विकास करना। विफलता क्या है, विफलताओं को प्रभावित करने वाली कारक, विफलताओं से सीखना, विफलताओं पर विजय पाना, विश्वास की शक्ति, विश्वास का अभ्यास, स्वॉट विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण। इसके जो वीडियो है स्वॉट विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, ये तो आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो ये हमारी प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ये हमने हिंदी मीडियम में डिस्कस किया, इसके ठीक नीचे इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर दिया हुआ है। यूनिट सेकंड देखें हम लोग, समय एवं तनाव प्रबंधन तथा रोजगार क्षमता, योग्यता एवं संसाधन के रूप में समय व्यर्थ करने वालों की पहचान करना, बेहतर समय प्रबंधन के लिए तकनीक, तनाव का परिचय, तनाव के कारण एवं प्रभाव, तनाव प्रबंधन, बायोडाटा का निर्माण, समूह चर्चा में भाग लेने की कला, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न और मॉक साक्षात्कार सत्र। और ये जो इसमें बायोडाटा निर्माण, समूह चर्चा, साक्षात्कार और मॉक साक्षात्कार सत्र, इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएगा। यूनिट नंबर 3 जो है वो है संचार कौशल एवं डिजिटल शिष्टाचार। संचार कौशल प्रभावी पढ़ने लिखने, श्रव्य कौशल, दृढ़ कौशल एवं मृदु कौशल, मंच के भय दर में नियंत्रण पाना, शारीरिक भाषा की भूमिका, पेशेवर प्रस्तुति की कला, प्रस्तुतियों में श्रव्य व दृश्य का प्रयोग, सामाजिक शिष्टाचार, दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ICI का उपयोग, सोशल मीडिया, ईमेल शिष्टाचार, नेटिव उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र एवं मोबाइल उपकरण। तो इसके अंदर जो ईमेल वाला और सोशल मीडिया वाला पोर्शन है, तो ईमेल वाला और संचार कौशल वाला भी हमारे प्रैक्टिकल के सिलेबस में, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब इन तीनों यूनिट जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कस करी, इन तीनों यूनिट के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ अब चल रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। आपको स्क्रीन पर अब फर्स्ट यूनिट दिखाई दे रही है, पर्सनैलिटी सक्सेस एवं फेसिंग फेल्यूर। इकाई 1 के व्यक्तित्व सफलता एवं असफलता का सामना। हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए, साथ में हम लोग 3 तरह के प्रश्न लाए हैं। जैसे सपोज इसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न भी आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है इसने, गेरेड के अनुसार आदत नाम व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया गया कि यह यंत्रवत हो गया है। दूसरा दिया हुआ है, अपेक्षाओं की एक परिभाषा सीमा को पूरा करने की अवस्था या स्थिति है, वो सफलता कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, उन सभी संभावित प्रकारों का संग्रह है जिसमें एक व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है तथा दूसरों के साथ संवाद करता है, उसे व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी कहते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आदत को एक व्यवहार में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को समझाइए, तो उसे हम बोलते हैं आदत निर्माण। और पांचवा ऑब्जेक्टिव दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वॉट विश्लेषण का एक तत्व नहीं है? तो ताकत, कमजोरी और अवसर तत्व है, विचार तत्व नहीं है। अब हम चलते हैं इसके 3 तरीके के प्रश्न यहाँ पर बात करेंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर हमने 5 प्रश्न निकाले हैं, 5 प्रश्न चुने हैं। पहला प्रश्न डिफाइन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न है आदत को परिभाषित कीजिए, डिफाइन हैबिट्स। तीसरा है व्हाट आर शॉर्ट टर्म गोल्स, अल्पकालिक लक्ष्य क्या होते हैं। व्हाट इट मीन बाय सक्सेस, सफलता का क्या अर्थ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेल्यूर, विफलता से आप क्या समझते हो। आगे चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी है। यहाँ पर 5 प्रश्न वो है व्यक्तित्व के उद्देश्यों को लिखिए, राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी। दूसरा प्रश्न है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण के महत्व को समझाइए। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर स्वॉट विश्लेषण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, राइट फीचर ऑफ स्वॉट एनालिसिस। चौथा प्रश्न है सफलता प्राप्त करने के लिए लाभों की गणना कीजिए, बेनिफिट ऑफ अचीविंग सक्सेस। पांचवा प्रश्न है स्टेट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट्स, आदतों की विशेषताएं बताइए। अब चलते हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो 5 तो हमने वेरी शॉर्ट देखे, 5 हमने शॉर्ट देखे। अब चलते लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग में पहला प्रश्न दिया हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गोल सेटिंग, एक्सप्लेन स्मार्ट गोल, लक्ष्य निर्धारण से आप क्या समझते हो, स्मार्ट लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है विफलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फेल्यूअर्स, विफलता से कोई कैसे सीख सकता है, हाउ वन कैन लर्न फ्रॉम फेल्यूअर, एक्सप्लेन द वे टू ओवरकम फेल्यूअर, विफलता को दूर करने का उपाय बताइए। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है डिस्कस स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट विश्लेषण पर चर्चा कीजिए। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट विश्लेषण के तत्व क्या है या कौन कौन से तत्व हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दे रखा है डिस्कस द वे ऑफ प्रैक्टिसिंग फेथ, विश्वास का अभ्यास करने के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। आस्था की शक्ति के लाभों का उल्लेख कीजिए, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ पावर ऑफ फेथ। और 5 और आखिरी क्वेश्चन है इस फर्स्ट यूनिट का डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, एक्सप्लेन द हर्डल्स इन अचीविंग सक्सेस, सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए, सफलता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये फर्स्ट यूनिट के इतने प्रश्न आपको बताए गए। तो 5 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, 5 प्रश्न हैं शॉर्ट और 5 प्रश्न है लॉन्ग टाइम और 5 ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपको ये 5 प्रश्न यानी 15 प्रश्न करना। ऑब्जेक्टिव तो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो दूसरे भी आ सकते हैं, हमने सिर्फ एक यहाँ पर आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से पूछ सकते हैं। यूनिट नंबर 2 उसका नाम है समय एवं तनाव प्रबंधन तथा रोजगार क्षमता योग्यता, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी क्वेंटेंट। बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न है। यहाँ पर एक व्यक्ति के अपने परिवेश के परेशान करने वाले कारक के प्रति प्रतिक्रिया है, तो उसको बोलते हम स्ट्रेस यानी कि तनाव। अधिकतम संगठनों एवं संस्थाओं में की जाने वाली चर्चा है, तो उसे हम बोलते विषय आधारित चर्चा। तीसरा प्रश्न है 1 या 2 पृष्ठ का दस्तावेज जिसका उपयोग उम्मीदवार कार्य करने के लिए आवेदन करते समय अपनी योग्यता, कौशल एवं कार्य अनुभव को प्रकट करने के लिए करता है, उसे हम लोग रेज्यूम या बायोडाटा कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है किसी विशेष समस्या के संबंध में पेशेवरों के एक समूह द्वारा की गई चर्चा या वार्तालाप संदर्भित है, तो उसे हम लोग बोलते ग्रुप डिस्कशन अर्थात समूह चर्चा। और 5वां और आखिरी ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, यानी समय प्रबंधन को समय का अधिकतम उपयोग करने की कला एवं विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये तो 5 छोटे छोटे MCQ थे। अब चलते हम वेरी शॉर्ट आंसर की तरफ। यहाँ पर हम 6 प्रश्न लेके आए वेरी शॉर्ट आंसर। पहला प्रश्न है डिफाइन टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। दूसरा है डिफाइन स्ट्रेस, तनाव को परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेज्यूम, बायोडाटा से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज मीन बाय ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा का क्या अर्थ है। डिफाइन इंटरव्यू, साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए।
व्हाट इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, प्रारंभिक साक्षात्कार किसे कहते हैं या क्या होता है। तो ये तो बात हमारी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की। अब हम चलते शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आ गए और यहाँ पर हम 5 प्रश्न लेकर आए हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा क्या होती है। दूसरा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द मॉक इंटरव्यू, कृत्रिम साक्षात्कार पर समझाइए, यानी मॉक इंटरव्यू को समझाइए। स्टेट द फीचर ऑफ रेज्यूम, बायोडाटा की विशेषताएं बताइए। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी क्वोटेंट, रोजगार योग्यता के क्या तत्व है। प्रश्न क्रमांक 5, कृत्रिम साक्षात्कार गतिविधियों के महत्व को बताइए। इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉक इंटरव्यू एक्टिविटीज। तो 6 प्रश्न तो वेरी शॉर्ट थे और 5 प्रश्न शॉर्ट टाइप हो गए। अब हम चलते लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ और इनकी संख्या है मात्र 7। कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला है एक्सप्लेन टाइम एज ए रिसोर्सेज, समय को एक संसाधन के रूप में समझाइए। डिस्कस टाइम वेस्टेज, हाउ टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टेज, समय नष्ट करने वालों पर चर्चा कीजिए, समय नष्ट करने वालों को पहचान कैसे कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बेहतर समय प्रबंधन की तकनीकों का उल्लेख कीजिए और समय प्रबंधन के क्या लाभ है। स्टेट द टेक्निक्स ऑफ बेटर टाइम मैनेजमेंट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। चौथा प्रश्न है तनाव का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, तनाव के मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों को प्रकाशित कीजिए। पांचवा प्रश्न है बायोडाटा कैसे तैयार करते हैं, एक बेहतर बायोडाटा तैयार करने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश है। हाउ टू बिल्ड अप द रेज्यूम, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर द प्रिपेयरिंग अ गुड रेज्यूम। अगला है साक्षात्कार के दौरान प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से होते हैं, एक साक्षात्कार की हानियां बताइए। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरव्यू। और 7वां और आखिरी प्रश्न है समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने की कला की विवेचना कीजिए। डिस्कस द आर्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशन। अब चलते हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 में टोटल क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट 6 थे, उसके बाद में लघु उत्तरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे वो 5 और दीर्घ उत्तरी में 7 प्रश्न हमने यहाँ पे देखे। अब चलते यूनिट नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल एंड डिजिटल इक्विटीज, संचार कौशल एवं डिजिटल शिष्टाचार। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए, लगभग 14-15 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के। प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्य करता है, सूचना के समर्थन के रूप में। दूसरा है ईमेल में सभी बड़े अक्षरों में टाइपिंग का क्या अर्थ है। यदि आप ईमेल लिख रहे हैं किसी को और आपने सभी को कैपिटल लेटर में लिख दिया है सभी वर्ड को, तो उसका मतलब है आप चिल्ला रहे हैं। तीसरा है आपको प्राप्त ईमेल संदेश को अग्रेषित करना या पोस्ट करना ठीक है यदि संदेश के लेखक ने आपको इसे अग्रेषित करने या पोस्ट करने की अनुमति दी है तो। प्रश्न क्रमांक 4 है MCQ का, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्ट्रे एवं माय कानून नाम के 2 साइबर सुरक्षा अभियान आरंभ किए हैं। तो उसका नाम है इंस्टाग्राम, आप लोग सभी चलाते होंगे। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी समाचार पत्रों का विरोध करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना खाता आरंभ किया है। तो उसका नाम है टेलीग्राम। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्लिट्स नाम के अपने फीचर को बंद कर दिया है। तो ट्विटर ने भी लेटेस्ट में बंद किया है। निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की पहचान कीजिए। तो उसको बोलते हम लोग काइनेसिक्स। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो हम बोलते हैं प्रेषक यानी कि सेंडर। प्रश्न क्रमांक 9 नॉर्मली कम्युनिकेशन यानी कि सामान्य रूप से संचार होता है जिसमें सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है, उसको व्यक्तिगत कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 प्रेषक अपने संदेश किस के द्वारा भेज सकता है, किस क्रिया के द्वारा भेज सकता है। तो जब तक वो लिखेगा नहीं तो कैसे भेज सकता है, तो लेखन के द्वारा भेज सकता है। संचार कौशल का एक भाग है सॉफ्ट। पर्यावरण बाधाएं ध्वनि के समान होती है, भौतिक यानी फिजिकल। पत्र ईमेल टेलीफोन का उदाहरण है, चैनल।
निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का उदाहरण है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, समाचार पत्र, पत्र, ईमेल तो हो नहीं सकता है। तो मौखिक यानी कि ओरल कम्युनिकेशन, फ़ोन द्वारा हम जब बात करते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है। इनमें से कौन एक सामान्य संचार बाधा नहीं है? तो वित्तीय बाधा यानी कि फाइनेंशियल बैरियर। जैसे मैं भी आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ तो ये ओरल कम्युनिकेशन में आ जाती है, किंतु जब आप कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर वो ओरल कम्युनिकेशन में नहीं आती है। तो ये हमारे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर थे। आगे चलते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अति लघु उत्तरी प्रश्न, बड़े सरल से प्रश्न है इसके अंदर भी। संचार कौशल से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेशन स्किल? पठन कौशल को परिभाषित कीजिए। गिव डिफाइन द इफेक्टिव लिसनिंग। प्रभावी श्रवण की परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन टाइप ऑफ द आगे चलते हैं हम लोग। अगला है बोलने के प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन टाइप ऑफ स्पीकिंग। दृढ़ कौशल को परिभाषित कीजिए। डिफाइन हार्ड स्केल। मृदु कौशल को परिभाषित कीजिए। डिफाइन सॉफ्ट स्केल। और शारीरिक भाषा से आप क्या समझते हो? बॉडी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ये। तो ये 7 क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखे, इसके बाद में 3 क्वेश्चन हो रहे। आत्म भाषण को परिभाषित कीजिए। नौवां सामाजिक शिष्टाचार से आप क्या समझते हो? और 10वां प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है? हाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। शॉर्ट आंसर की तरफ चलते। शॉर्ट आंसर है डिस्कस द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। संचार कौशल के प्रकारों को समझाइए। पठन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। एक्सप्लेन द फैक्टर द अफेक्टिंग ऑफ द रीडिंग। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव ऑफ लिस्टनिंग। प्रभावी श्रवण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। अगला है प्रभावी लेखन के सिद्धांतों को समझाइए। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। दृढ़ कौशल के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। दृढ़ कौशल और मृदु कौशल के बीच में अंतर को लिखिए। अगला प्रश्न है शारीरिक भाषा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। और 7वां और आखिरी प्रश्न है प्रस्तुति की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुतिकरण में ऑडियो वीडियो विजुअल का उपयोग कीजिए। यानी हम जब भी कोई प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें ऑडियो वीडियो विजुअल का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑडियो वीडियो विजुअल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। लास्ट सेक्शन में चलते हैं हम लोग यूनिट 3 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है डिस्कस द टाइप ऑफ रीडिंग स्किल। एक्सप्लेन द प्रोसेस। पठन कौशल के प्रकारों पर चर्चा कीजिए और पठन की प्रक्रिया को समझाइए। दूसरा है श्रवण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पठन का भी करना और श्रवण का भी करना। श्रवण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रभावी ढंग से श्रवण के दिशा निर्देश पर प्रकाश डालिए। लेखन की प्रक्रिया को समझाइए। लेखन के महत्व को बताइए। और मृदु कौशल के संबंध में विस्तार से बताइए। कौशल के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अगला है शारीरिक भाषा के लिए दिशा निर्देश क्या है? शारीरिक भाषा के लाभ बताइए। यानी बॉडी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। प्रस्तुति के चरणों की व्याख्या कीजिए। लोग प्लेटफॉर्म के भय से कैसे दूर रह सकते हैं? यानी स्टेज प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। लोग बहुत सारे लोग स्टेज पर जाने पर डरते हैं, तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों पर विस्तृत सूचना दीजिए। दैनिक प्रबंधन में ICT के उपयोग पर विवेचना कीजिए। 8वां प्रश्न है ईमेल शिष्टाचार की व्याख्या कीजिए। सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग क्या है? एक्सप्लेन द ईमेल। व्हाट इज द इफेक्टिव यूज ऑफ द सोशल मीडिया। तो साथियों, विद्यार्थियों, ये थे हमारे व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट के 3 यूनिट का सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोगों को कुछ अच्छे से जानकारी हाथ लगी है। वीडियो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप यदि वीडियो लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो इसी प्रकार से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी।